मोहम्मद बिन कासिम बचपन में ही यतीम हो गए और उस तरह उनकी बचपन की जिम्मेदारी उनकी माँ पर हो गई। वालदा ने ख़ुद उनकी दीनी तरबियत की निगरानी की और उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात के लिए मुख्तलिफ मुलाज़िम रखे। हज्जाज बिन यूसुफ उनके चाचा थे। ये हज्जाज बिन यूसुफ ही थे जिन्होंने उन्हें बाकायदगी से एक जंगजू के फ़न की तरबियत दी। मोहम्मद बिन कासिम एक शानदार और सुलझा हुआ नौजवान था जिसे 15 साल की उम्र में बहुत से लोग उन्हें अपने चाचा के सबसे बड़े वसाइल में शुमार करते थे। अपने भतीजे की सलाहियतों पर यकीन के इजहार के तौर पर हज्जाज बिन यूसुफ ने अपनी छोटी बेटी को मोहम्मद बिन कासिम के साथ बांध दिया। 16 साल की उम्र में उनसे दरख्वास्त की गई कि वो बतौर ख़ास कुतीबा बिन इस्लामी के तख्त मुहैया करें। उसके मातहत मोहम्मद बिन कासिम ने हुनरमंदाना लड़ाई और फ़ौज की तैयारी के लिए सलाहियतों का मुजाहरा किया। हज्जाज बिन यूसुफ की इस बात का यकीन मोहम्मद बिन कासिम की सलाहियतों पर यकीन करना एक आम सी बात थी। जब उन्होंने उस नौजवान को सिंध में अहम मुदाखलत के रहनुमा के तौर पर भेजा तो उसकी उम्र सिर्फ 17 बरस की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाज बिन यूसुफ को सिंध में सब काम ठीक कर दिखाया। जब उन्होंने बहुत सारे बिगड़े मामलात दुरुस्त कर दिखाए, राजा दाहिर के साथ जंग में अपनी फ़ौज के तमाम हिकमत अमलियों को जीतने के लिए काम किया। उसने अपने ख्यालात और फ़ौज दोनों सलाहियतों को दीबल, मौजूदा कराची, औध शरीफ और मुल्तान जैसे मकामात की फतह में इस्तेमाल किया। तारीख़ में बहुत सारे दूसरे सिपहसालार की खुसूसियात नहीं हैं जिन्होंने इतनी कम उम्री में ऐसी उम्दा कामयाबी हासिल की। बकाया आम होने के अलावा मोहम्मद बिन कासिम भी एक बेहतरीन सिपहसालार थे। उन्होंने अमन और तजारत के साथ साथ इन मकामात पर नज़्म व नस्क का एक उम्दा निज़ाम कायम किया। वो एक किस्म के हर दिल अजीज और मजहबी फ़र्द थे। दूसरे अकायद के लोगों के बारे में उनका ख़ास एहतराम था। उसके निज़ाम के दौरान हिंदू और बुद्ध मजहबी इंतज़ाम को वजीफ़ा दिया गया था। उस इलाके की बेहुरमती करने वाले सब उनके निज़ाम पर खासे दंग रह गए और उनमें से मुतअद्दिद ने इस्लाम कबूल कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम कायदाना सलाहियतों की वजह से हुस्न सलूक करने वाले जाने जाते थे। वलीद बिन अब्दुल मलिक इंतकाल करने के बाद खलीफा की हैसियत से उनके भाई सुलेमान ने तख्त संभाल लिया। सुलेमान हज्जाज का हमला आवर था और इस तरह मोहम्मद बिन कासिम को वापस आने को कहा गया। वो खलीफा के हुक्मनामे पर अमल करने और सिंध में अपनी आज़ादी का ऐलान करने से जल्दी से मुस्तरद हो गया। फिर भी वो इस ख्याल में थे कि अपने खलीफा की तरफ तवज्जो देना एक ख़ास फ़र्ज है और इस तरह उन्होंने फैसला किया कि वो फतूहात को दरमियान में छोड़कर वापस जाएंगे। यहाँ वो जश्न मनाने वाली रियासत के रहनुमा की हैसियत से वापसी के खतूत का शिकार हो गया। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मालिक हज्जाज बिन यूसुफ का दुश्मन था। उसने मोहम्मद बिन कासिम को कैद कर लिया और उन्हें बैल की खाल में बंद कर दिया गया। यहाँ दम घुटने से 20 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। बहुत से मुहक्किकीन का ख्याल है कि अगर उन्हें कुछ और दहाइयाँ मिल जाती तो पूरे जनूबी ओरिएंटल इलाके पर काबू पा लेता।